सभी को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज का जो मैंने वीडियो तैयार किया है वो किया है एनसीईआरटी सिलेबस में जो क्लास 6 के लिए हिस्ट्री की बुक प्रिस्क्राइब की गई है उसका चैप्टर 2 जिसका टाइटल है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अर्थात ह्यूमंस जो सिविलाइजेशन है या ह्यूमंस का जो लाइफ का जो पीरियड है, डेवलपमेंट है या उनका जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, विकास की जो प्रक्रिया है उनकी, उसमें जो स्टोन एज जहां हम बात करते हैं, अर्ली ह्यूमंस आदि मानव की जहां हम बात करते हैं, उस समय उनकी जो गतिविधियां थी वो उस समय फूड प्रोड्यूसर नहीं था, बट हंटिंग करता या गैदरिंग करके काम चलाता था और वहां से वो लाखों सालों के समय अवधि में फूड उगाने की प्रक्रिया सीख पाया। तो यही सारी जो बेसिक बातें हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर की टर्म्स है कुछ, वो पहले हम बात करेंगे। हंटिंग मीन्स शिकार करना है, गैदरिंग मीन्स संग्रह करना, इकट्ठा करना, और ग्रोइंग फूड अर्थात भोजन उगाना। तो यहाँ पर 3 प्रोसेसेस की बात की गई है, हंटिंग, गैदरिंग, ग्रोइंग फूड। तो यहाँ पर सबसे पहले इंसान जो आदि मानव था वो हंटिंग और गैदरिंग ही किया करता था। बाद में जो है वो फूड उगाने की एग्रीकल्चर कर पाया, कैटल रियरिंग कर पाया। तो ये जो चीजें हैं उन्हीं की यहाँ पर बात है। अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, तो यहाँ पर जो समयावधि की बात की गई है वो है, तो ये 12,000 ईयर्स अगो जो है डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। डोमेस्टिकेशन क्या है, तो जो चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। द टेमिंग ऑफ एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पसेज इज रेफर्ड टू एज डोमेस्टिकेशन। पशुओं को पालतू बनाना, अर्थात पशुओं को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही डोमेस्टिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, आज से 12,000 साल पहले ये डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो द बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक एज, ये नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण काल जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसकी शुरुआत हुई। इससे पहले 2 और युग निकले, एक था पैलियोलिथिक एज और जिसको पैलियोलिथिक या पूर्व पाषाण काल, उसको हम जो है 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें उच्च पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और नव जो है पूर्व पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। बाद में उसके बाद जो सेकंड जो टाइम पीरियड आया वो था मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम है वो 12,000 ईयर्स आज से भी मतलब 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक रहा। और 10,000 साल के बाद का जो पीरियड है उसे हम नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। अबाउट 8,000 ईयर्स अगो द बिगिनिंग ऑफ द सेटलमेंट एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो स्थान है जो कि उत्तरी भारत का एक हिस्सा है, वहां पर जो है घर बनाने की प्रक्रिया जो है लगभग आज से 8,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉसिल वुड सॉरी। एंशियंट वुड दैट हैज हार्डन इनटू स्टोन इज कॉल्ड फॉसिल वुड। पुरानी लकड़ी जो उस समय काम में ली जाती रही होगी वो बाद में नीचे दबने के बाद स्टोन के जैसे हार्ड हो चुकी है, इसे ही जीवाश्म लकड़ी या फॉसिल वुड के नाम से जाना जाता है। लेवल्स, layers of mound formed by various waste materials over hundreds of years are called level। कोई भी चीज जैसे आज हम अगर इसका उदाहरण समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो कोई चीज नीचे दब गई उस पर फिर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में लेयर्स लेयर्स चढ़ती चढ़ जाती हैं और वो एक टीले के रूप में बन जाता है। तो इसकी जो अलग अलग परतें हैं, लेयर्स हैं, उन्हें ही लेवल्स के नाम से जाना जाता है। स्तर, हिंदी में इसे कहेंगे स्तर। पैलियोलिथिक एज इट मींस ओल्ड स्टोन्स। पैलियोलिथिक जो वर्ड है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पैलियोलिथिक जिसका मतलब होता है ओल्ड स्टोन्स। द पैलियोलिथिक एज एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 20 लाख साल से लेकर के और 12,000 साल पहले तक का टाइम माना जाता है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर LOWER, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक
इसके भी तो अभी हमने बात करी थी कि इसको निम्न पूर्व मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास का 99% हिस्सा तो इसी एज के द्वारा, इसी समय अवधि के द्वारा पूरा कवर किया जाता है। मेजोलिथिक एज पीरियड, इसे मध्य पाषाण काल हिंदी में कहते हैं। Period when we find environmental change beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic Middle Stone, मध्य पाषाण काल। तो ये यहाँ पर कुछ पर्यावरण में चेंज हुआ, वातावरण में चेंज हुए और उसकी वजह से जो है कुछ चेंजेस जो है ह्यूमंस की लाइफ में भी आए। तो ये अवधि लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के और लगभग 10,000 साल तक का जो समय था उसे कहा जाता है। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. इस समय जो स्टोन के टूल्स मिले हैं इस समय के, वो जो सामान्यतः छोटे हैं आकार में और उन्हें माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। Microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to big tools such as saws and sickles. ये जो माइक्रोलिथ्स है इनकी खास बात क्या थी कि इनके एक किनारे पर जो है हैंडल लगे हुए थे। अब ये हैंडल या तो बोन या हड्डियों के थे या फिर लकड़ी के थे बने हुए थे और इनसे जो औजार थे वो जैसे कि आज हम सो आरी होती है वैसा या सिकल दराती जिसे हम बोलते हैं, इस प्रकार के टूल्स थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। इसके साथ साथ ही जो पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स बनाए गए थे उनका भी प्रयोग किया जाता रहा। Neolithic age, the part of history about 10,000 years ago is referred to as the Neolithic age. आज से 10,000 साल पहले से लेकर के उसके बाद का जो समय है उसे नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नियोलिथिक साइट्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये स्थल हैं जहां से नवपाषाण काल के जो है पुराने अवशेष मिले हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स कैटल हुएव was found in Turkey. ये जो टर्की है पश्चिमी एशिया में, वहाँ का एक जगह है कैटल हुएक, वहाँ से इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर काफ़ी दूरी के अंतर पे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे सीरिया जो कंट्री है वहाँ से फ्लिंट मिला है, रेड सी से कोवरीज मिली है, कोड़ी जिसे हम बोलते हैं, मेडिटरेनियन सी भूमध्य सागर वहाँ से सेल्स मिले हैं। एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, ये उन घरों में यूज किए जाते थे, उस समय के जो लोग थे इनका यूज करते थे। याद रखने की बात ये भी है, देयर वर नो कार्ट्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय द पीपल। यहाँ के जो किसी भी प्रकार की गाड़ी का अवशेष नहीं मिला है, बैलगाड़ी और जैसे हम कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ के लोग जो सामान यहाँ से वहाँ ले जाते थे, परिवहन करते थे, ट्रांसपोर्टेशन करते थे, वो या तो एनिमल्स की बैक पीठ पे किया करते होंगे या फिर वो इंसान उसको अपने सर पे या पीठ पे रख के ले जाता होगा। Many farmers and herders lived in groups which are called tribes. Tribes किसे कहते हैं? तो बहुत सारे फार्मर और जो हर्डर्स थे, पशुचारण कराने वाले, वो लोग समूहों में रहते थे और इन ग्रुप्स या समूहों को ही ट्राइब्स के नाम से जाना जाता था। साइट्स, these were the places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. ये वे स्थान थे जहां से औजार, पोर्ट्स यानी बर्तन, बिल्डिंग, भवन आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। These were made, used and left behind by the people. उस समय के लोगों ने इनको बनाया, यूज किया और फिर छोड़ गए। These may be around on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. ये जो चीजें हैं वो अर्थ के सरफेस पे हो सकती है, अर्थ के नीचे दबी हो सकती है या कई बार पानी के नीचे भी दबी हुई प्राप्त हो जाती हैं। तो इन्हें साइट्स या स्थल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं की फैक्ट्स की। प्रमुख जो तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। फार्मिंग डेवलप्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता गया और टेम्परेचर जब प्रॉपर कंडीशंस में आया तो वहां से
यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट था वो डेवलप होने लगा, प्लांट्स ग्रो करने लगे और उनके कैसे ग्रो करना है वो भी ह्यूमंस ने लर्न कर लिया। ग्रेजुअली दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, धीरे धीरे करके उन्होंने जो है फसलें उगाना भी सीख लिया था। अब हम बात करेंगे, एक मैप इस चैप्टर में दिया हुआ है जिसमें उस समय की जो डिफरेंट एजेस थी उसके स्थलों को बताया गया है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो जैसे पैलियोलिथिक एज के लिए ट्रायंगल शेप वाली जगह है, तो हम बात करें तो देखिए कि कहाँ कहाँ से होगी, तो कुरनूल केव्स, ये पैलियोलिथिक अर्थात पाषाण काल के स्थल हैं जहाँ से पाषाण कालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो स्क्वायर शेप है उसमें नियोलिथिक साइट्स हैं, तो ये कहाँ कहाँ से हैं, हलूल है जो कि कर्नाटका के आसपास है। इसके अलावा आप बात करेंगे पयमपल्ली जो कि तमिलनाडु के आसपास है। महरगढ़, ये आप देख रहे हैं उत्तरी पश्चिमी भारत जो पाकिस्तान में है। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, वहाँ भी इसके स्थल मिले हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और महागरा, चिरांद जो कि बिहार में है वहाँ, और दाऊजली हेडिंग जो कि अपने पूर्वोत्तर भारत में आता है। यहाँ से नियोलिथिक साइट्स हमें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अगर ओवल शेप में देखें तो मेगालिथिक साइट्स हैं। ये मेगालिथिक साइट्स कहाँ कहाँ से हैं, तो ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटका के आस पड़ोस वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अर्ली विलेजेस जो हैं, शुरुआती जो गांव विकसित हुए उनकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं इनाम गांव जो कि दक्षिण महाराष्ट्र के आसपास का है। वहां से हमें जो है शुरुआती गांवों की जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मैप में कुछ जगह दी गई थी। और इसके अलावा मॉडर्न सिटीज हैं, मॉडर्न सिटीज में तो आप देख ही रहे हैं मुंबई कोलकाता वगैरह जो है वो मॉडर्न सिटीज के नाम से है। चलिए, ये कुछ बातें थी कि इंसान ने जब नियोलिथिक एज जब आई तो कुछ चेंजेस हुए, मेजोलिथिक एज में एनवायरमेंटल चेंजेस हुए और प्लांट्स ग्रो करने स्टार्ट हुए, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स, हमने बात ही की थी कि लगभग 12,000 साल पहले पशु को पालतू बनाने की प्रक्रिया इंसान ने सीख ली थी और स्टार्ट कर दी थी। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, और जो सबसे पहले पाला गया वो डॉग ही था। एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल वर आल्सो टेम्ड एंड सो पीपल बिकेम हर्डर्स। इसके अलावा डॉग के अलावा जो शीप है, गोट है, कैटल है, वो भी इंसान ने पाले और धीरे धीरे करके वो हर्डर के रूप में डेवलप हो गया। ग्रेन्स वर यूज्ड एज सीड्स, एज फूड एंड आल्सो एज गिफ्ट्स। ग्रेन्स के अनाज के जो दाने थे उनको सीड के रूप में वो सुरक्षित रखता था और बाद में उनको उगा करके और एग्रीकल्चर करना भी उसने सीख लिया, कृषि का आविष्कार भी उसने किया। दे वर स्टोर्ड बाय द ह्यूमंस, इनको वो संग्रहित करता था, संरक्षित रखता था। इसके अलावा जो ग्रेन्स थे वो फूड के रूप में भी काम आ रहे थे और एक दूसरे को गिफ्ट देने के रूप में भी काम में आते थे। Animals were also stored since they can serve as a source of milk and also provide meat. So animals were used as a store of food. Animals को भी जो है स्टोर किया जाता था, उनको भी सुरक्षित रखा जाता था क्योंकि वो भी दूध के, यानी एनिमल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसको इंसान को मिले, मनुष्य को मिले, जिसमें दूध है, मांस है। इसके अलावा जो है वो उनके लिए फूड को स्टोर करके भी रख सकता था। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर 10,000 years ago is called the Neolithic age. ये हम बात कर चुके हैं कि 10,000 साल पहले से उसके बाद का जो समय है उसे नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। मोटार्स एंड पेशल्स एंड अदर टूल्स ऑफ नियोलिथिक एज हैव आल्सो बीन फाउंड। उस समय के जो उपकरण मिले हैं, टूल्स मिले हैं, उनमें मोटार्स हैं, पेशल्स हैं और इसी प्रकार के अन्य उपकरण मिले हैं। एक इमेज नीचे दी गई है जो आप देख सकते हैं। एक ये वाला जो फर्स्ट जो टूल दिया हुआ है ये खुदाई करने के काम आता है। सेकंड जो टूल है वो स्टिचिंग करने के काम में आता था, कपड़ों को सिलने विलने के लिए। ये आप एग्जाम्पल के साथ बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा ये कुछ न्यू स्टोन टूल्स भी बने जिनमें मोटार्स और इनकी बात कर सकते हैं, पेशल्स और मोटार्स। पीपल ग्रू कॉटन बाय दिस टाइम एंड सो वीविंग ऑफ क्लोथ्स हैड बिगन। यहाँ तक आते आते मनुष्य ने, मानव ने जो है कॉटन, सूत जो है उसका भी पता लगा लिया था और उसने कपड़ों की सिलाई बुनाई करना भी सीख लिया था, कताई बुनाई।
Many farmers and herders lived in groups which were known as tribes. बहुत सारे किसान और farmers और herders जो थे वो ग्रुप्स में रहते थे और इनको ट्राइब्स कहा जाता था. Certain customs and practices were followed by them. ये लोग कुछ customs और practices को follow करते थे. मेहरगढ़ was situated in a fertile plain near the बोलन पास. हिमालय का जो बोलन पास है, बोलन दर्रा है, वहां उसके पास में एक उपजाऊ मैदान है जहां मेहरगढ़ सिचुएटेड है. मैप में हमने देखा ही था अभी, जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत में आता है. वर्तमान पाकिस्तान में चला गया ये स्थान. हियर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट. यहाँ पर जौ और गेहूं की खेती किया करते थे. इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस. और ये मेहरगढ़ जो है वो शुरुआती गांवों में से एक है. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस. अलग अलग जो जलवायु है उसमें ही अलग अलग पौधे उगते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो प्रिफर डिफरेंट एनवायरनमेंट. और इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग क्लाइमेट के अडेप्टेशन में होते हैं, रहते हैं. फार्मिंग डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑफ द वर्ल्ड. जब पृथ्वी का जब टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज हुआ तब जाकर के फार्मिंग का डेवलपमेंट हुआ था. पीपल ऑब्जर्व प्लांट्स एंड हाउ दे ग्रो. लोगों ने बड़े ध्यान से, जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने देखा पौधे कैसे उगते हैं, उनकी प्रोसेस को देखा और फिर उसने खुद जो है धीरे धीरे उनको उगाना स्टार्ट किया. पीपल ऑल्सो गोट इंटरेस्टेड इन टेमिंग एनिमल्स. लोगों ने पशुओं को पालना भी स्टार्ट किया. द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल, हम बात कर ही चुके हैं. और इसके अलावा शीप, गोट, कैटल जो है वो भी टेम किए गए, पालतू बनाए गए. ग्रेन्स वर यूज्ड एज सीड, और वो गिफ्ट की हम बात कर ही चुके हैं. एनिमल्स को स्टोर किया जाता था क्योंकि वो मिल्क और उनके सोर्स होते थे. कुछ जगह जो है फार्मर्स और हर्डर्स की जो है एविडेंसेस के रूप में प्राप्त हुई है. प्लांट रिमेन्स और एनिमल बोन्स हैव बीन फाउंड एंड स्टडीड. तो ये इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि सब ये एनिमल पाले गए या ये इन क्रॉप्स की क्रॉपिंग की गई, फार्मिंग की गई. तो ये जो रिमेन्स हमको प्राप्त हुए हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, उनसे ही जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पता लगाते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट. कुछ जो उस समय की जगह हैं, स्थान प्राप्त हुए हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं, वहां से जो है उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने घरों के भी पता लगाया कि किस प्रकार से वो हट या हाउस बना के रहते थे. पिट हाउसेस, गड्ढा घर या गर्त गर्त हाउस या गर्त घर, वर बिल्ट बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड. ये जो है जमीन में गड्ढा खोद करके भी रहते थे, तो वो भी प्रमाण मिले हैं. इन मेहरगढ़ रिमेन्स ऑफ हाउसेज हैव बीन फाउंड. मेहरगढ़ से कुछ ऐसे ही घरों के प्रमाण मिले हैं. और इसके अलावा जो बुर्ज होम है कश्मीर में, वहाँ गर्तावास मिले हैं, जो गड्ढे वाले घर हैं वहां से प्राप्त हुए हैं. जो मेहरगढ़ से जो मकान के अवशेष या हाउस के जो रिमेन्स मिले हैं उसमें 4 कंपार्टमेंट्स, 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट है. तो एक इमेज आपके दी हुई है जो कि मेहरगढ़ के एक मकान का है, जो आप देख पा रहे हैं. द पीरियड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर 10,000, ये नियोलिथिक एज हम बात कर ही चुके. पेशल्स की बात करें, कपड़ा बुनना उसने सीख ही लिया था. ट्राइब्स की हम बात ही कर चुके हैं. ऑन एक्सकेवेशन लेवल्स आर फाउंड व्हिच इंडिकेट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ इवेंट. खुदाई जब की जाती है तो खुदाई में जो है अलग अलग टाइम की जो है स्तर प्राप्त होते हैं. मींस वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स का हो सकता है माउंट टीला. तो ये जो स्तर प्राप्त होते हैं उससे घटनाओं का क्रम मिलता है, क्रोनोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है अलग अलग समय की. सेवरल बुरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ से कई सारे जो है बुरियल साइट्स भी हैं जहां पर लोगों को दफनाया गया था. ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज आपकी एक तो जो भीम बेट का मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में जो केव्स हैं वहां से आप देख पा रहे हैं. और यहाँ की केव के अंदर ये इस तरीके की रॉक पेंटिंग भी की हुई है. रॉक शेल्टर थी और ये पेंटिंग है, जो ऐसा संभव लगता है कि एक एनिमल का पीछा करते हुए इंसान भाग रहा है. तो ये उनकी स्टार्टिंग, जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी पेंटिंग या उनकी जो क्रिएशन था उसका प्रमाण है. Stone tools, a stone called jadid, etc. have been found in Daujali heading near the Brahmaputra Valley. ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है वहां से भी जेडेट एक पत्थर है जिससे बने हुए स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैप में देखा था इस जगह को. इसके अलावा केव पेंटिंग्स इन फ्रांस. ये तो रही भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात थी. पर इसके अलावा भी कुछ और जगहों से भी ऐसी केव पेंटिंग्स प्राप्त हुई है. तो एक ये फ्रांस के
फ्रांस से प्राप्त हुई केव पेंटिंग का पिक्चर आपके यहाँ दिया हुआ है। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम ए केव इन फ्रांस, ये फ्रांस की एक गुफा से प्राप्त हुआ है। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। आज से लगभग 100 वर्ष पहले 4 स्कूली बच्चे जो हैं वो उधर चले गए और उन्होंने इनको खोजा। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 years ago। ये संभवतः जो है आज से 20,000 से 10,000 वर्ष पहले के बीच की अवधि में बनाए गए होंगे। Many of these were of animals, इनमें से ज्यादातर जो हैं वो एनिमल्स के हैं, such as wild horses, aurochs, an older wild form of cattle, cattle का पुराना फॉर्म है aurochs, bison जो कि जंगली बैल है, woolly rhinoceros, reindeer and bear, ये एनिमल्स थे जिनके इमेजेस और पेंटिंग्स वहां से प्राप्त हुई हैं। These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal. Charcoal और natural color से बनाई जाती थी। It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions। ऐसा भी संभव है कि ये पेंटिंग शायद जो समारोह होते थे उस समय बनाई जाती होंगी। और perhaps they were made for special rituals, और शायद विशेष रीति रिवाजों का पालन करने के लिए बनाए जाते होंगे, जैसा कि आजकल भी शादी ब्याहों में किए जाते हैं। ऐसे कुछ प्रमाण हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स थे इस चैप्टर में दिए हुए, और इसके अलावा इसमें ये भी बात की हुई है कि इंसान ने नियोलिथिक एज में फायर का इन्वेंशन भी कर लिया था, फायर का आविष्कार भी हो गया था, अग्नि जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी चीजें इसी फैक्ट के पार्ट हैं। अब हम बात करें इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनकी। तो सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, हंटर गेदरर्स चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ये क्वेश्चन था, इसमें आगे का पार्ट पूरा करना था। तो वो रॉक शेल्टर्स में क्यों रहते थे, केव्स में और रॉक शेल्टर्स में? तो अपने आप को हार्श वेदर कंडीशंस, जो मौसम होता था उससे बचाने के लिए, सर्दी गर्मी बारिश से बचाने के लिए, और वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए वो इनमें रहते थे। ग्रासलैंड्स, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड 12,000 years ago। तो आंसर यहाँ 12,000 है, ये ब्लैंक दिया हुआ है कि घास के मैदानों के जो कब विकसित हुए, तो लगभग 12,000 वर्ष पहले विकसित हुए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो खेती करने वाले लोग हैं वो एक स्थान पे बहुत लंबे समय तक क्यों रहते हैं? इसका आंसर है, people who grow crops have to stay in the same place for a long time to look after plants, protecting them for birds, animals and their other fellows so that they could grow and crops or seed could ripen safely। तो जो खेती कर रहे हैं उनकी फसल को पकने में एक लंबा टाइम लगता है, तो उनको पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए उनको बर्ड्स, एनिमल्स और इसी तरीके के जो नष्ट करने वाले कैटेगरी हैं उससे बचाना, और उनके सीड्स को राइपन होने तक वेट करना। सेकंड, सेटल्ड लाइफ इज यूजफुल एंड एसेंशियल टू लीड ए सिविलाइज्ड लाइफ। घूम फिर के जीवन जीने से बेहतर है कि एक जगह रहना। तो शायद उसको समझ में आ गया होगा, इसीलिए वो एक स्थान पे लंबे टाइम तक रहा होगा। नेक्स्ट, पीपल ग्रो क्रॉप्स टू मीट देयर डेली फूड एंड सम अदर नीड्स। अपनी आवश्यकताएं जो थी डेली फूड की और अन्य, उनको पूरा करने के लिए भी मनुष्य वहीं एक स्थान पे रहा होगा। Next question is, why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो लोग मेहरगढ़ में रह रहे थे वो स्टार्टिंग में हंटर्स थे और बाद में जो है वो हर्डिंग पर बन गए, लेकिन काफी देर बाद। ऐसा क्यों? तो on excavation, archaeologists have found bones of wild animals in the lowermost levels. On upper levels, they found cattle bones. This means that hunting wild animals was important much before herding was। जो खुदाई हुई एक्सकेवेशन का जो काम हुआ है उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को जो वहां से लेयर्स मिली हैं, लेवल्स मिले हैं, परतें जो प्राप्त हुई है, उसमें वाइल्ड एनिमल्स की जो बोन्स मिली है वो बिल्कुल निम्न स्तर के परत में मिली है, जबकि जो कैटल बोन्स हैं वो ऊपर वाली परतों में प्राप्त हुई है, जो ये बात को इंडिकेट करती है कि उन्होंने हंटिंग बहुत पहले की होगी और उसका हर्डिंग बहुत बाद में उसके हुई होगी। Next question, why did the hunter gatherers travel from place to place? In what ways are these similar to or different from the regions for which we travel today? एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि हंटर गेदरर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों चलते थे, जाते थे, और वो आज जिन हम कारणों से जाते हैं उसमें और उसमें क्या अंतर रहा होगा।
तो hunter gatherers travel from place to place, one place to another place because of the following reasons. उसके कारण ये थे, तो सबसे पहले तो ये है कि in search of food, यानी भोजन की तलाश में गए होंगे। वॉज फूड गेदरर्स, स्टार्टिंग में वो केवल फूड गेदरर ही थे, नॉट ए फूड प्रोड्यूसर, भोजन उत्पादक नहीं थे। आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द एडिबल प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया दे मूव टू अनदर एरिया वेयर दे कुड फाइंड मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक जगह के जब वो बहुत सारे प्लांट्स और एडिबल जो खाने योग्य चीजें थी उनको समाप्त करने के बाद उनको नए एरिया की तलाश में जाना पड़ता होगा। सेकेंड, डिफरेंसेज इन सीजन्स, मौसम का परिवर्तन, मौसम अलग अलग होता है तो अलग अलग मौसम में अलग अलग प्लांट्स और ट्रीज के फल लगते होंगे, लगते ही हैं। तो उनको जब एक स्थान के खत्म हो गए, एक सीजन में खत्म हो गए, तो फिर दूसरे सीजन की तलाश में या दूसरे सीजन के जो पेड़ पौधे जहाँ ग्रो करते होंगे वहां की तलाश में वो जाते होंगे। सो द अर्ली ह्यूमंस मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोडक्ट्स। पौधों के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए, अलग अलग सीजन के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग स्थानों पर गए होंगे। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, जब आसपास के पानी के सोर्स जो थे, स्रोत जो थे, वो जब सूख गए होंगे तो वो उसकी तलाश में दूसरे स्थानों पे गए होंगे। एनिमल्स मूवमेंट, इसके अलावा एक रीजन और भी था कि जो पशुओं का मूवमेंट भी होता था। पशु भी जब एक स्थान पे उनको जब खाना या चारा नहीं मिलता या जो भी उनके फूड थे या पानी नहीं मिल रहा तो वो दूसरे स्थानों पे चले जाते थे। और चूंकि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हंटर थे, गेदरर्स थे, तो वो भी उनके पीछे पीछे दूसरे स्थानों पे गए होंगे। लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गेदरर्स यूज फायर। एक और क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि हंटर गेदरर्स ने अग्नि का प्रयोग, फायर का यूज किस किस चीज के लिए किया होगा। और साथ में आपको ये भी कंपेयर करना है कि आज जो हम फायर का यूज कर रहे हैं उसमें और उसमें क्या अंतर है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन ये है, आंसर ये है कि हंटर गेदरर्स ने फायर जो है खाना बनाने के लिए यूज की होगी। स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे उनको डराने के लिए। टू गेट वार्मथ इन विंटर, सर्दियों के मौसम में जो है गर्मी प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा उजाला करने के लिए, लाइटनिंग करने के लिए भी यूज की होगी। और आज भी हम ऑलमोस्ट इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए फायर का यूज करते हैं। One more question, list 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers। आपको वो 3 बातें बतानी है, 3 तरीके बताने हैं जिसमें फार्मर्स और हर्डर्स की जो लाइफ है वो हंटर गेदरर्स की लाइफ से कैसे डिफरेंट है। तो द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हैड बीन डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज, वो इस तरीके से अलग हो सकती थी। They started leading a settled life instead of nomadic life like that of hunter gatherers। hunter gatherers की जो लाइफ थी, जीवन था, वो घुमक्कड़ जीवन था, नोमेडिक लाइफ थी, एक जगह नहीं रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते थे। जबकि जो फार्मर्स थे उनकी लाइफ है वो सेटल्ड थी, वो एक स्थान पे रहे। इसके अलावा दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ फूड गेदरर्स। जो हंटर गेदरर्स थे वो फूड गेदरर्स थे, वो खाद्य संग्राहक थे, भोजन संग्रह करते थे। जबकि जो फार्मर्स हैं वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, खाद्य उत्पादक बन गए। द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पीपल ऑफ द नियोलिथिक स्टेज। नवपाषाण काल में जो किसान बने या हर्डर्स बने, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया और वो उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुके थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज वर बिल्ट बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर्स और हर्डर्स ने तो अलग अलग प्रकार के घर बनाए और बहुत सारे टूल्स यूज किए जो कि पैलियोलिथिक स्टोन एज में थे। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce। तो इन्होंने जो पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल से जो टूल्स काम में लिए जाते थे उन्हीं को थोड़ा और रिफाइन किया, उनको पॉलिश किया और उनकी कटिंग एज को और शार्पन बनाया और इन्हीं सब का यूज किया और जो ग्रेन ग्राइंडिंग और प्लांट प्रोड्यूस को प्राप्त करने के लिए किया। इसके अलावा जनरली फार्मर्स एट कुक्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड फूड while on the other hand hunter gatherers ate uncooked and new food raw food sorry। इसके अलावा फार्मर्स और हंटर गेदरर्स में एक डिफरेंस और भी था, वो ये कि फार्मर्स और जो हर्डर्स थे उन्होंने पका हुआ भोजन किया, अर्थात वो भोजन को पकाना सीख चुके थे। और दूसरी तरफ हम हंटर गेदरर्स की बात करें तो उन्होंने बिना पकाया हुआ और कच्चा भोजन ही किया, जो कुछ उनको नेचर में मिला
या उन्होंने हंटिंग की, शिकार किया, पशुओं को मारा और उनका कच्चा मांस उन्होंने खाया, या पेड़ पौधों से जो फ्रूट्स वगैरह उन्होंने लिए वो कच्चे ही खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द सीरियल्स दैट यू ईट। आजकल जो आप अनाज खा रहे हैं और वो लोगों का जो है उसमें ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। तो वो आजकल आप क्या खा रहे हैं? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, बार्ले, लेंटिल्स एंड ग्रेन। ये पहले भी खाते रहे हैं इन लोगों की जो हमने बात की है। तो ये था आपका चैप्टर 2 जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स की अभी हमने चर्चा की है। तो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियोज एट बोधिलता। थैंक यू वेरी मच।